अजब गजब घर जमाई। ना 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 बेटा, दुकान चलाना कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है ये। सुनो, तुमको जो बदलाव लाना है बस ये धूली चंद का ऑर्डर पूरा हो जाए फिर ले आना। अरे मेरी प्यारी नानी जी, आप जिम्मेदारी तो पूरी दे रही हैं, लेकिन भरोसा आधा कर रही हैं मुझ पर। नानी जी, एक बार ना मुझे अपने तरीके से काम करने दो आप। मुझे खुद पर और मेरे तरीकों पर पूरा भरोसा है। बेटा, जो तुम्हारे तरीके हैं ना, किताबी तरीके हैं, धंधे की समझ नहीं है भाई। जब तक ये ऑर्डर पूरा नहीं होगा हमारे मन में बहुत डर बना रहेगा। अब डर तो जायज सी बात है नानी जी, डर तो रहेगा, लेकिन डर के आगे जीत। तो एमडी साहब ने हाजिरी में बुलाया है। चिंटू ने तो पूरी सरकार बना ली है। बना ली है? अरे सरकार हो गया है। परवाह नहीं, जब एक साड़ू आवाज देगा तब एक साड़ू बोलेगा, जब एक एमडी आवाज देगा तब एक एमके बोलेगा, यानी महान कपूर। महान कपूर जी, हम सबको ना फिलहाल आपसी मतभेद को भूल जाना चाहिए और दुकान की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अभी मैं सबसे पहले आपको जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर ना तो किसी का साड़ू भाई हूँ, ना ही किसी का बेटा हूँ। मैं यहाँ पर जगदम्बे शक्तिशाली मिष्ठान भंडार का एमडी हूँ, चिंटू चौटाला। इसीलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले आपसे, कि दुकान पर जितने भी पैसे का लेन देन है उसकी जिम्मेदारी आपकी। दुकान पर जो भी मिठाई नई बनेगी या जो रेट हैं वो आप तय करेंगे, ठीक है? अब आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दुकान पर जो भी मिठाई बनेगी, कैसे बनेगी, कितनी मात्रा में बनेगी और नई मिठाई क्या क्या इजाद कर सकते हैं, क्या क्या बनवा सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी। साड़ू भाई, आपका ये चुनाव तो बिल्कुल सही है। अब साड़ू भाई, इन सब चीजों से जरा मुझे दूर रखना। अभी मैंने आपको बताया, आप भूल गए हैं शायद, कि मैं साड़ू भाई नहीं, मैं जगदम्बे शक्तिशाली मिष्ठान भंडार का एमडी चिंटू चौटाला हूं। आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, बीकॉम किया है आपने, आपको पता होगा कि ऐड कैसे दिए जाते हैं, है ना? तो विज्ञापन की जिम्मेदारी आपकी। अखबार, इंटरनेट, रेडियो, टेलीफोन, इश्तेहार, जितने भी तरीके हैं, उससे आप कोशिश कीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारे दुकान का जो बिजनेस है वो बढ़ जाए, नाम हो जाए। मिठाइयों के बारे में जानकारी फैलाइए। ये लीजिए, ये आपकी लिस्ट है विज्ञान जी, ये आपकी लिस्ट है और ये आपकी लिस्ट है। इन लिस्टों को आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें लिखे गए हैं जो काम आपको करने हैं आज। ये तो अत्यधिक है। बहुत ज्यादा है। ज्यादा और कम कुछ भी नहीं होता है। जब बॉर्डर पर जवान लड़ने के लिए जाता है, उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होता है देश। ठीक उसी तरह हम सबके दिल और दिमाग में भी हमारी दुकान की भलाई होनी चाहिए। तो नानी जी, ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कहा बेटा, तुम्हारा जो मन में आए करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये धूली चंद का ऑर्डर समय पे डिलीवर होना चाहिए। भाई 100 किलो इमरती, 200 किलो कलाकंद और 300 किलो छेना बनाने में समय लगता है ना, अभी से लगना पड़ेगा। सुन लिया आप लोगों ने? हाँ। हैं? काम और समय में बहुत गहरा रिश्ता होता है, इसीलिए समय को नष्ट ना करते हुए अपने अपने काम पर अभी से लग जाते हैं। चलिए चलिए चलिए, चलो भैया चिंटू चौटाला, बहुत अपने दिमाग का बैंड बजवा लिया, अब चैन की बंसी बजाओ। ससुर जी, ये काम की लिस्ट देख रहे हैं आप? हम सभी लोगों को काम में फंसाकर ये चिंटू साड़ू भाई आराम फरमा रहे हैं। अरे इतना काम थमा दिया कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 फोन कर चुका हूँ, 8 फोन करने अभी बाकी। समझ में नहीं आ रहा कि ये काम है या द्रौपदी की साड़ी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वही हाल तो मेरा भी है। हलवाई को यक्ष का हाल बताओ तो वाई का हाल समझता है, बैल कहीं का। फोन और कान दोनों गर्म हो गए हैं। अरे ससुर जी, जरा सोचिए, मैं कलाकार हूँ और जिम करते वक्त जब तक 5-6 सुपरहिट संवादों का मैं जप नहीं कर लेता, तब तक मेरे अंदर के कलाकार की खुराक पूरी नहीं होती। लेकिन आज भूखे रह गए। मैं भी भूखा हूँ इन सभी प्रयोगों का। लेकिन अब फोन बंद कर देता हूँ, न बजेगा फोन न मिटेगा चैन। लग जाओ अपने अपने अनुसंधानों में। बिल्कुल सही कहा ससुर जी आपने। आज मैं अपने अंदर के कलाकार की खुराक आज पूरी कर लेता हूँ। अरे जिंदगी एक नाटक है, पता नहीं कब पर्दा उठ जाए और संवाद बोलना पड़ जाए।
महान बेटा, ऐसा हो या पति, उधार का कुछ भी होना बहुत दुख देता है। अच्छा लगा ये जानकर कि आप समझते हैं उधार दुख देता है, इसीलिए तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप उधार वसूलें। चिंटू बेटा, ये उधार के पति के कुछ पन्ने पढ़ने बाकी हैं, ये पढ़ के मैं ले आऊंगा। इन उधार के पति के पन्नों को आप फिलहाल इधर ही छोड़ दीजिए और उधर जाकर के जो उधार लाना है वो आप वसूल कर लीजिए। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री काला धन लाने में जुटे हैं, तो आप भी जुट जाइए उधार का पैसा वापस लाने में। और आप महान कपूर जी क्यों अपना बल इन डंबलों पर बर्बाद कर रहे हो? आपके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको निपटाने हैं। जैसे सबसे पहले आपको होर्डिंग वाले के पास जाना है, उससे बात करनी है, फिर उसके बाद आपको अखबार वालों के पास जाना है, मथुरा टाइम्स, उनसे बात करनी है, फिर सीडी बनवानी है, और फिर उसके बाद आपको सीडी बनवाने के लिए म्यूजिक स्टूडियो बुक करना है, और फिर उसके बाद आपको पहुंचना है रेडियो स्टेशन में। क्या है ना, दिन तभी अच्छे आएंगे जब सारे काम समय पर निपट जाएंगे, ठीक है? और आप अपना समय इस रंग बिरंगे शरबतों पर क्यों नष्ट कर रहे हैं? वहां पर हलवाई जो है जल बिन मछली की तरह तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए। वो पूछना चाह रहा है कि जलेबी में कितने मोड़ लेने, कितने गोल गोल उसको घुमाना है, कितनी चाशनी में उसको डुबोना है, कितना केसर डालना है। तो कृपया करके उनको फोन करके बता दीजिए, तभी तो दिन अच्छे आएंगे और फिर उसके बाद धुली चंद का ऑर्डर हम लोग टाइम से पहुंचा पाएंगे, है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने अपने काम से चलते हैं। चलिए चलिए रखिए, आइए उठाइए लिस्ट उठाइए, चलिए चलिए चलिए। बहुत बढ़िया, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। चलिए उधर पीछे पीछे निकलिए, चलिए काम पे चलिए। बहुत बढ़िया। अरे चिंटू जी, सब लोग धूलीचंद के ऑर्डर को लेके घबरा रहे और आप यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आज आपका काम पे पहला दिन है ना, आप काम पे क्यों नहीं गए? अरे एमडी काम पर जाता नहीं है, काम से जाता है। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी या काम हो मुझसे तो मुझे फोन पे बताइएगा। और मेकअप बरकरार रखना। चिंटू जी, अरे आ गए। अरे चिंटू दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है ना नानी, चिंटू जी जब से एमडी बने ना बहुत बिजी हो गए हैं। वो काम पे नहीं, हाँ काम से गए हैं नानी। क्या पता लंच भी कर पाएंगे या नहीं। चलो चलो, बिजी होना अच्छी बात बस। और कामकाज कैसा चल रहा है दुकान पे, सब ठीक है? हाँ, नहीं कुछ तो वसूली हो गई है, अब थोड़ी बहुत बची है। क्या बताएं, जो उधार ले लेता है जल्दी वापस कहाँ करता है। लेकिन अब खाना तो आराम से खा लेने दो। हाँ गया था। पेड़े में 2 प्रतिशत चीनी कम थी, मैंने हलवाई को बोल दिया है। हाँ, वो अखबार वाले को विज्ञापन के लिए एडवांस दे दिए हैं। होर्डिंग वाले से भी बात हो गई है और रेडियो स्टेशन जाना है और जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अरे भाई, इतनी देर से बातचीत चल रही है लेकिन धूलीचंद के ऑर्डर का कोई जिक्र ही नहीं। कैसा चल रहा है उसके ऑर्डर का काम? अब नानी जी, ये तो साड़ू भाई जाने, उन्होंने जो कहा था हमने वो किया। और नानी जी, आप तो देख ही रही हैं कि हमारी क्या हालत कर दी है। बिना काम के काम पे लगा रखा, और जो जरूरी है पहले वो होना चाहिए। हाँ बोलिए। क्या धूलीचंद ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया? किस लिए? छोटे जमाई रेट पे अड़ गए? अच्छा ठीक है, 50,000 का नुकसान हो गया हमारा। इस चिंटू को बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं है। हाँ, चिंटू को बिल्कुल भी बिजनेस की समझ नहीं है। अजब गजब घर जमाई